ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 मार्च 1988 और आज की वाणी का सार है होली कैसे मनाएं, अर्थात सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली मतलब पास्ट इज पास्ट, हो चुके, तो ऐसी होली कि सदा काल का परिवर्तन हो जाए, संपूर्ण पवित्र बन जाए। जो भी पुराने संस्कार थे वो फिर इमर्ज ना हो, ऐसी होली कैसे मनाएं। आज बाबा हमें ये समझा रहे हैं। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। दुनिया में तो सब स्थूल रंग की होली खेलते हैं ना, बाबा हमारे साथ कौन सी होली खेलते? ज्ञान रत्नों की। मनाना अर्थात मिलन मनाना। और बाबा कैसे मनाते हैं होली? बाबा जब हमसे मिलते हैं तो ज्ञान रत्नों की होली हो जाती है। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। समझ आया? होली बच्चों की निशानियां क्या हैं? जो बाबा के होली पवित्र बच्चे हैं वो अति स्नेही है, सहज योगी है, सदा बाप के कार्य में सहयोगी है, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले होली बच्चे। और ऐसे बच्चों को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। बच्चे तो दुनिया में सभी हैं बाबा के, लेकिन होली बच्चे बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर, स्नेही बनकर विश्व को पावन बना रहे हैं। ऐसे बच्चों को देखकर आज बाबा बहुत हर्षित है। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं होलीएस्ट होली बनते हो। आज बाबा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं। साधारण पवित्रता नहीं, विशेष पवित्रता। दुनिया में भी साधारण पवित्रता को भी धारण करने वाले, केवल ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले बहुत हैं, महात्माएं हैं। लेकिन बाबा हमें क्या टाइटल दे रहे हैं? हाईएस्ट होली है, अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। स्वप्न, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि भी कभी अपवित्र नहीं होते। कभी ये दृष्टि देह नहीं देखती, केवल आत्मा को देखती है। किसी के प्रति वृत्ति में कभी शुभ भावना के अलावा कुछ नहीं आता। स्वप्न तक में अपवित्रता वार नहीं करती, तब कहेंगे हाईएस्ट होली बच्चे। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। बाबा कहते हैं अभी अपनी पवित्रता के आधार से
हम सारी प्रकृति का भी ऐसा कल्याण करते हैं कि 21 जन्म पवित्र प्रकृति हमें सुख देती है। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। होली हंसों की निशानी क्या है? सदा पावन संकल्पधारी, कभी भी पतित संकल्प तक नहीं आते। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर एक बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, समझ आई? पवित्रता भी साधारण पवित्रता नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगी कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। वो समय भी अभी देखने में बहुत प्रत्यक्ष रूप में आएगा। वैसे तो ऐसे कई इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ पर वो महात्माओं ने नमन किया मन से कि आपकी पवित्रता श्रेष्ठ है। जब धार्मिक सम्मेलन हुआ, प्रकाशमणि दादी जी के संपर्क में महात्माएं आए, तो एक महात्मा ने सभा में ये बात कही कि ऐसी पवित्रता मैंने कभी अनुभव नहीं की जो दादी के संग में अनुभव हुई। तो बाबा कहते आपकी पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची है। आजकल की गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। बाबा कहते हैं ये खेल जो है प्रत्यक्षता का इस रूप में होगा, लेकिन उससे पहले दुनिया माने, इससे पहले हमें जानना, मानना और बनना होगा। संपूर्ण पवित्रता की चाबी हमारे हाथ में है, लेकिन अपनी उस संपूर्ण पवित्र अवस्था में स्थित होना होगा पुरुषार्थ कर कर। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। और होली के उत्सव में क्या करते हैं? पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा जलाएंगे, मनाएंगे, और उसी का यादगार होली का उत्सव है। तब रंग लगेगा। जब अपने अंदर ऐसी पवित्रता होगी तो सब मानेंगे भी, नमन भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे। क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। हम भी जलाते हैं। किस अग्नि में? बाबा की लगन की अग्नि में, बाबा के प्यार में सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हैं। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। और बाबा से मिलन मनाने के लिए भी क्या करना होगा? पहले अपने अंदर की स्थिति पवित्र होगी, तब तो पवित्रता के सागर के साथ योग लगेगा। तो मिलन मनाने के लिए भी पहले जलाना पड़ेगा। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। जब कोई चीज़ जल जाती है ना, होलिका के दूसरे दिन जाते हैं और बीजों को जलाते हैं अग्नि में। तो जो बीज अग्नि में जल जाते हैं वो दोबारा प्रस्फुटित नहीं होते, फल नहीं देते दोबारा।
तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त कर देना। वैसे किसको नाम निशान से ख़त्म करना होता है तो क्या करते हैं, जला देते हैं ना। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का यादगार है कि इस समय हम लगन की अग्नि में अपवित्रता के हर एक अंश को जला देते हैं ताकि वो अंश फिर वंश पैदा ना कर सके। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनना। दुनिया में तो सिर्फ मनाते हैं, बनते नहीं हैं, लेकिन हमारा होली मनाना अर्थात सच्चा जलाना और सच्चा मिलन मनाना। और जब सच्ची सच्ची अपवित्रता को जला दें और सचमुच पवित्रता के सागर से मिलन मना लें तो फिर होली बन जाते हैं, सिर्फ मनाने की बात नहीं होती। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह सकता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त कर देना। कहाँ तक पहुँचे हैं अपने आप को चेक करना पड़े। अपवित्रता सिर्फ मरी है या जल गई है ना। मरी है मतलब कहेंगे हाँ अभी तो पवित्र है, लेकिन कल का पता नहीं है ना। और अगर जल गई है, संपूर्ण खत्म हो गई है, और उसके लिए क्या चाहिए, लगन की अग्नि। अगर लगन की अग्नि में बहुत काल अपवित्रता को जला दिया है तो फिर सदा काल के लिए होली बन गए हैं। तो ये चेक करो, स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज बाबा हमें कितना अच्छा साइकोलॉजी का रूल बता रहे हैं। संकल्प जब संपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं ना तो स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि स्वप्न कहाँ से आते हैं, कहते सब कॉन्शियस माइंड से। माइंड क्या सोचता है, माइंड क्या करता है, सोचता है। तो जो संकल्प हम रचते हैं वही धीरे धीरे स्वप्न का रूप लेते हैं। और जब संकल्पों को बहुत काल के लिए परिवर्तन कर देते हैं तो स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। करते वायदे, संकल्प से भी जो वायदे करते हैं या आप पत्र में लिखकर वायदे देते हैं, कई ये भी करते हैं, करना चाहिए, बाबा कहते हैं। उनकी सबकी फाइल है बाबा के पास। तो आज वतन में बाप दादा क्या कर रहे थे, आज तक जब से बाबा के पास आए ना, जितने भी संकल्प किए हैं वायदों के या लिखित में वायदे किए हैं, वो सब बाप दादा देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी। देखो आज बाबा महारथियों की भी दो कैटेगरी बता रहे हैं। एक होते स्थिति में महारथी, एक होते सेवा में महारथी। दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। बाबा ने जो वरदान दिए हैं, बाबा ने जो वर्षा दिया है हम बच्चों को,
उनका स्वरूप बन गए हैं पुरुषार्थ कर कर। ऐसे महारथी बाबा संगम युग में वरदानों और वर्षे की गिफ्ट लाते हैं। उन दोनों को पुरुषार्थ कर कर धारण कर लेना, उनका स्वरूप बन जाया, ऐसे महारथी। और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी, कि इन्होंने सेवा का बीड़ा इतना उठाया है कि उस आधार से महारथी हैं। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया ना, स्थिति के आधार वाले, वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। देखो, पहले वाले का आधार बाहर नहीं है, दूसरे वाले जो महारथी है उनका आधार क्या है? सेवा। सेवा बाहर है, लेकिन पहले वाले का आधार क्या है? अपनी स्वस्थिति। इसीलिए वो सदा खुशी के, संतुष्टता के और प्राप्तियों के, सबके दिल का स्नेह उनको निरंतर प्राप्त होता है, और उस खुशी के झूले में वो झूलते रहते हैं, सदा झूलते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता है तो बाहर से संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आधार होता है तो जहाँ आधार हिला डुला तो फिर संतुष्टता भी हिल डुल जाएगी। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा। स्नेह भी है कि ये विशेष है, सेवाधारी है, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। सेवा करते हैं तो सबका स्नेह भी मिलेगा, लेकिन सदा दिल से व मन से स्नेह मिले ऐसा नहीं। कभी बाहर से, कभी दिल से। ऐसा भी नहीं कि कभी भी दिल से नहीं, कभी बाहर के रूप से स्नेह मिलता, कभी दिल के रूप से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में ही आता है, लेकिन आधार क्या है वो इम्पोर्टेंट है। उससे पता चलेगा कि सदा स्नेही बनते हैं या कभी कभी सदा दिल से सबका स्नेह मिलता है, या सदा नहीं, कभी कभी दिल से, कभी ऊपर से। और आधार है तो आधार कभी कभी धोखा भी दे देता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। दोनों प्रकार के महारथियों के भी वायदे और पुरुषार्थियों के भी वायदे बाबा देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? वायदे से फ़ायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। जब वायदे करते हैं तो प्रतिज्ञा का बल भी मिलता है, क्योंकि प्रतिज्ञा में दृढ़ता समाई होती है, तो दृढ़ता पर अटेंशन रहता है। अपने वायदों को रिवाइज करते हैं, अमृत वेले स्मृति का पानी डालते हैं, तो अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। अपने आप को कहते हैं नहीं नहीं, बाबा को मैंने वायदा किया है, तो फिर समर्थी भी आती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। बाबा ने कहा है ऐसा नहीं करना है, बाबा ने कहा है ये करना है, तो उस बल के कारण परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। परिवर्तन ऊपर से रोक हुआ है ना, कि
कर्म में आने से अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर बीज है विकार का वो अभी भी है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। कौन सा पानी मिल जाता है उस बीज को? समस्या का, कारण का। कहते हैं ना, मैंने तो बहुत पक्का निश्चय किया था लेकिन ये बात हो गई, ये कारण बन गया, तो उसको पानी मिल जाता है उस बीज को। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई है, क्योंकि जिन्होंने मार दिया है लेकिन बीज को ख़त्म नहीं किया है, उनको कारण या समस्या का पानी मिलता है तो बीज फिर पत्ते निकलने शुरू कर देता है। तो बाबा आज क्या चेक करें? जलाने की होली किन्होंने मनाई है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। होली पर बाबा हमसे वायदा लेते हैं, होली बीती सो बीती। वायदे भी करते हैं कि जो भी अब तक हुआ उसको परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रूरिहान में सभी वायदे करते हैं ना, संकल्प में जाते हैं बाबा के पास, कहते हैं बाबा मैंने लेट गो किया, अब से परिवर्तन, अब जो पास्ट की बात है वो पास्ट में रही, अब उसको नहीं लाएंगे। चाहे पुराना संस्कार है, चाहे किसी के साथ कोई पुरानी बात है, चाहे अपने प्रति कोई बात है, उसको छोड़ दिया। सब वायदे करते हैं। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत कविता के द्वारा, कोई चित्रों के द्वारा, है ना। देखो बाबा कहते हैं वायदे करने में तो इतने रमणीक, कोई गीत कविता बना रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। बाबा देखो कितने प्यार से कहते हैं। बाबा को बच्चों की चाहना के ऊपर कोई डाउट नहीं है। बच्चे चाहते बिल्कुल हैं परिवर्तन होना, लेकिन जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा। तो सबको उत्तर मालूम है, विधि से सिद्धि सिर्फ चाहने से नहीं होगा। चाहने के साथ साथ जब राइट विधि अपनाएंगे तब परिवर्तन होगा सदा काल का। तो आज सुनते हैं वो विधि क्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो क्या देखा बाबा ने? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमज़ोरी फिर आने नहीं देंगे, है ना। या तो अपनी कोई कमज़ोरी है उसको नहीं आने देंगे, या दूसरे की जो कमज़ोरी हम आज देख रहे हैं वो हमसे नहीं देखेंगे। व दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुप्त होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। सोचते हैं अब से इनके साथ हम ना संकल्प की टक्कर करेंगे, ना बोल की, ना कर्म की। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? हो जाता है ना, क्यों रिपीट होता है? उसका कारण क्या? सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमज़ोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल
और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? सुना बाबा क्या कह रहे हैं? आपने ये तो सोच लिया कि मेरी आदत है बहुत काल से कमज़ोरी देखने की। अब मैंने प्रोग्रामिंग क्या की अंदर, मैं आज से इसकी कमज़ोरी नहीं देखूँगा। लेकिन जो मूल प्रश्न है वो ये है, कमज़ोरी नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? क्योंकि जब आत्मा सामने आएगी तो उस आत्मा के प्रति कुछ तो स्मृति में आएगा, और अगर हमने वो रिक्त स्थान भरपूर नहीं किया है कि इस आत्मा में क्या देखना है मुझे, तो फिर कमज़ोरी नहीं देखेंगे कहते हुए भी आदतवश कमज़ोरी ही याद आएगी, क्योंकि उस आदत को परिवर्तन करने के लिए, वो फिल इन द ब्लैंक करने के लिए कोई और बात हमने बुद्धि में प्रोग्राम की ही नहीं है। बाबा कहते हैं क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? चलो उसको देखते हुए कमज़ोरी नहीं लेंगे अपनी बुद्धि में, लेकिन उस आत्मा में ऐसा क्या है जो हम ग्रहण करेंगे? वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते हैं। कमज़ोरी नहीं देखेंगे तो याद रखते हैं, पर कौन सी विशेषता है उस आत्मा में जो देखेंगे? कई बार बच्चे कहते हैं हम उनको देखते हुए देखेंगे ये आत्मा है ना, लेकिन फिर क्या करते हैं, आत्मा तो है लेकिन इस संस्कार वाली है, उस संस्कार वाली है, तो आत्मा देखते भी कमज़ोरी ही देखते रहते हैं। लेकिन आत्मा है पर बाबा का बच्चा है, कितनी विशेष आत्मा है, तो उनको देखते हुए कौन सी विशेषता को ग्रहण करेंगे उसको पहले से तय करना है। तो बाबा कहते हैं ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। और हमारे अंदर की दुनिया का एक सिद्धांत है, नहीं कहेंगे तो बुद्धि को समझ में नहीं आता। अंदर पॉजिटिव लैंग्वेज काम करती है। हम कहेंगे इनके अंदर लॉयल्टी की, ऑनेस्टी की विशेषता है, तो समझ आएगा। इनके अंदर ये नहीं है सोचेंगे, है ना, चलो इनके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है सोचेंगे, तो वो बात बुद्धि में नहीं बैठेगी, क्योंकि नहीं हमारे अंदर की दुनिया नहीं समझती। इनर वर्ल्ड में नहीं का कोई अर्थ नहीं है। जो हमें देखना है वो हमें प्रोग्राम करना होगा। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज़ नहीं करते हैं तो खाली स्थान में किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। देखो कलयुग कैसा है ना, स्थूल स्थान में भी हमें साफ सफाई रखने के लिए, उसको राइट यूज़ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत नहीं करते हैं तो कचरा जमा होने में, मच्छर आने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही किसी आत्मा की अगर कोई विशेषता, कोई गुण बुद्धि में धारण नहीं किया है और वो रिक्त स्थान है, तो वहाँ पर उसकी कमज़ोरी आप में ही बुद्धि में आ जाएगी। क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि हैं ही, तो वायुमंडल कैसा है, चारों तरफ कमज़ोरी देखने का है, तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प व स्मृति व स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। कोई श्रेष्ठ संकल्प व उस आत्मा का श्रेष्ठ स्वरूप हमारी स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, तो हमें
आत्मा की पूरी यात्रा पता है, उसकी श्रेष्ठता के बारे में भी मालूम है, तो उसका श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प मेरी स्मृति में इमर्ज रहना चाहिए। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। अशुद्ध को खींच के नहीं निकाल सकते, पहले उस आत्मा के प्रति उनके गुण, कर्तव्य, श्रेष्ठ संस्कार, स्वभाव जो हैं उनको बुद्धि में इमर्ज रखना होगा। समझ आई? बाबा ने आज कितना बड़ा सीक्रेट बताया है। क्यों आत्माओं के प्रति सोचते तो हैं कि किसी के प्रति अपने संकल्पों को परिवर्तन करेंगे, पर कर क्यों नहीं पाते। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। देखो, शांति आत्मा का मूल संस्कार है, तो अगर हम सब कुछ लेट गो कर कर बैठेंगे तो शांति का अनुभव होगा। लेकिन खुशी का अनुभव करने के लिए कर्म करना पड़ता है। खुशी श्रेष्ठ कर्मों से आती है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। उनमें से एक कर्म जब हम कहते हैं तो संकल्प भी कर्म है। तो जब तक हम खुशी के संकल्प नहीं चलाएंगे तब तक खुशी का अनुभव नहीं होगा। अगर हम कोई संकल्प नहीं चलाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे, तो शांति का अनुभव होगा। लेकिन खुशी के लिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों को बुद्धि में चलाना होगा। बाबा कहते कई ऐसे होते हैं शांति का अनुभव करते हैं याद में, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी भी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ भी ले जाती है ना, क्योंकि सिर्फ शांति नहीं चलेगी। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। ये जो साकार लोक है ना, इसमें सिर्फ शांति नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, शांति धाम जब शरीर नहीं है तब वहाँ रहना है, लेकिन जब हम धरा पर आते हैं तो सुख धाम में आते हैं। यहाँ पर केवल शांति हमें स्थिरता में नहीं रख सकती। शांति और खुशी दोनों चाहिए। तो बाबा कहते तो जहाँ खुशी नहीं है वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं। समझ आए? कई योगी ऐसे बोझिल लगते हैं। क्यों? क्योंकि केवल शांति का योग कर रहे, खुशी का नहीं कर रहे। आज बाबा बहुत बड़े बड़े सीक्रेट समझा रहे हैं। ये प्रश्न जो है ये हर एक को तंग करते हैं, लेकिन इनका उत्तर हमें कभी नहीं मिलता। और देखो, ज्ञान सागर बाबा, आज बाबा कह रहे हैं ना, मैं तुम्हारे सारे संकल्पों की फाइल पढ़ रहा हूँ। तो आज उस फाइल में से बाबा भी देखकर उत्तर दे रहे हैं हमें। तो जहाँ खुशी नहीं है वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते, है ना। ऐसा लगता है पता नहीं कितना सोच कर थके जा रहे हैं। खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यही सोच रहे हो मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा की श्रेष्ठता, आत्मा का बाबा के साथ संबंध, उसकी श्रेष्ठता, इस संगम युग की श्रेष्ठता, उसके संकल्प जब चलाएंगे ना तो खुशी होगी। मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ। बाबा आते हैं तो मुझसे मिलते हैं। पहले बाबा मुझे मीठे बच्चे कहते हैं।
मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वो नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते हो, है ना। वहाँ ये संकल्पों को, ये उमंग उत्साह को, संकल्पों को एक्साइटेड से नीचे लाने वाले हैं, और जो उमंग भरने वाले संकल्प है वो नहीं लेते, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ ये आत्मा है, बिंदी है नहीं, इसकी विशेषता क्या है, ये कितने ऊंचे बाप के संतान हैं, इसको बाबा ने क्यों चुना है, इन्होंने क्या ऐसा किया है, उन बातों को ध्यान में रखो, है ना। जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमज़ोरी को ऐसे नहीं कहते ना ये सिर्फ कमज़ोर है, कमज़ोरी को तो इतने अच्छे से डिफ़ाइन करते, इनमें ये कमी है, ये कमज़ोरी है, ऐसे विशेषता पर भी उंगली रखो, ये विशेषता है इनमें। जैसे कमज़ोरी का ऐसा और वैसा आता है ना, ऐसे श्रेष्ठता व विशेषता का भी ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। ऐसे विशेष है, सिर्फ विशेष है नहीं, ऐसे विशेष है, इनमें ये गुण है। स्मृति को स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। स्मृति को, उनकी जो इमेज है अपने मन में, उसको बदलो। उनके प्रति वृत्ति जो है, उनको देखते हुए कौन सी बात बुद्धि में आती है, उसको परिवर्तन करो। दृष्टि से उनके उस विशेषता संपन्न चित्र को अपनी बुद्धि में अंकित करो। इस स्वरूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो, और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करना है। इसको कहते स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा, तो फिर मच्छर और कचरा जमा नहीं होगा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। समझ आया? जलाना मतलब परिवर्तन करना। जलाने से कोई भी चीज़ जल जाती है ना, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो सिर्फ कहीं ख़त्म कर दिया वो है मारना, लेकिन रूप परिवर्तन करना मतलब जलाना। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाले हैं ही नहीं। अपने प्रति भी सोचते हैं, सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि नियम कहता है वी परसीव एज वी आर। जो हम अपने लिए करते हैं वही दूसरों के लिए करते हैं। इसीलिए बाबा कहते दोनों परिवर्तन इकट्ठे करो। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूँ? स्व परिवर्तन ही औरों को भी का भी परिवर्तन सामने लाएगा, क्योंकि अपने अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है तो औरों के प्रति भी स्मृति नहीं बदल सकते। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनो। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता। मनाना अर्थात मिलन मनाना। जब तक ये अंदर का किचरा नहीं जला है, बाबा से मिलन का सुख नहीं मिल सकता। पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। ऐसी जो पवित्र आत्मा है उसको बाबा का संग मेहनत से नहीं लेना पड़ता।
बाबा का संग बड़ा नेचुरल होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक हो गई ना। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती है। बाबा से मिलन ऐसा होता है, हर एक मिलन की घड़ी आत्मा को श्रेष्ठता में लेती जाती है। हर आत्मा के संपर्क में आते भी उन्नति को पाते रहते हैं, क्योंकि सबका आधार अपनी श्रेष्ठता, अपनी पवित्रता है। समझा? ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है, वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। कोई भी मिलना, खाना, मनाना, मौज करना सदा काल का तब होगा जब बाबा के साथ मिलकर करेंगे। और बाबा के साथ रहने का आधार है पवित्र रहना। अच्छा, पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। अभी बैठ जाना, सतगुरु के सामने वरदानों की वर्षा हो रही है। सारे वरदानों को बुद्धि में धारण कर स्वरूप बन जाना। पहली पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। बाबा की छत्र छाया किसको अनुभव होती है? बाबा की छत्र छाया में बैठी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये किसको अनुभव होता है? जो सदा बाबा की याद में रहता है। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की ना। लक्ष्मण मतलब मन को जो लक्ष्य मिला है। हमारे मन को क्या लक्ष्य मिला है? कि मन मना भव रहो, सदा बाबा की याद में मन मगन रहे। जैसे ही संकल्प इस लकीर के बाहर निकलता है, रावण उठाकर ले जाता है और शोक वाटिका में, अभी अभी खुशी में नाच रहे थे, अभी अभी दुख में बैठते हैं। तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हो। इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव में सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। बाप के स्नेही और बाप सर्वशक्तिवान तो सदा शक्तिशाली रहेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या है? नैनों को देख रहे हो ना? ये जो नैन है, इनमें अगर किसी को समाना है तो वो कैसे स्वरूप में समा सकते? इतना बड़ा कोई शरीर समा सकता है नैनों में? नहीं। तो बाबा कहते नैनों में समाना है तो आंखों में क्या होता है? बिंदी, बिंदी समा सकती है। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना। आंखों में भी बिंदी सब कुछ देखती है। ऐसे ही इस शरीर के द्वारा भी सब कुछ करने वाली वो जो बिंदी आत्मा है, उस तरह की सूक्ष्म अवस्था में अगर हम हैं तो हम बाबा के नैनों में समाये हुए। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित होने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना जब हम बिल्कुल महीन बिंदी रूप में बैठे हैं, तो जैसे हम बाबा की नैनों में समाये हुए। इसको ही कहते नूरे रतन।
तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, मैं तो बाबा के नैनों में समाया हुआ नूरे रतन हूँ। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूँ। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा कहते, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति। जब हमारी अवस्था सारी दुनिया के प्रभाव से न्यारी और बाबा के प्यार में मगन है ना, तो हमारी मूर्ति बहुत आकर्षण मूर्ति बन जाती है। हमारी सूरत, हमारी मूरत अनेकों को आकर्षण करती है जब हमारे अंदर न्यारी प्यारी अवस्था है, और ये स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। दुनिया में भी कोई कितनी भी अथॉरिटी वाला हो, लेकिन अगर वो सीट पर नहीं बैठा है तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता। ऐसे ही बाबा कहते, तुम भी अपनी स्वमान की सीट पर रहो, मैं कौन हूँ। आज बाबा ने कितनी सुंदर समझाया ना, मैं सिर्फ विशेष आत्मा नहीं हूँ। क्या विशेषता है मुझ में? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिससे बाबा बहुत प्यार करता है। जब इन स्वमान में स्थित रहेंगे तो सर्वशक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेंगे। ओम शांति।